बीती 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक ऐसी घटना निकल कर आई जो अब पूरे भारत देश में चर्चा का विषय बन गई है। और इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 25 दिसंबर की सुबह थी जब लोगों के घरों में नगर निगम की पाइपलाइन से होते हुए पीने का पानी पहुंचा। और जब लोगों ने गिलास में पानी लिया तो इस पानी का रंग भी अलग था, पानी से बदबू आ रही थी और पानी का स्वाद एकदम दूषित था। जब तक लोग इस बात को समझ पाते कि नगर निगम की पाइपलाइन से उनके घरों तक जहरीला पानी पहुंच रहा है, तब तक इंदौर शहर के हजारों लोग इस जहरीले पानी की चपेट में आ चुके थे। देखते ही देखते पूरे इंदौर में कोहराम मच गया। सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और 10 लोगों की मौत हो गई बेहद ही कम समय में। और इन मौतों में से एक मौत एक ऐसे बच्चे की हुई है जो 10 साल की मन्नतों के बाद जन्म लेकर आया था। और इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश के प्रशासन को और वहां की सरकार को हिलाकर रख दिया। लोगों के घरों से फिलहाल मातम की जो चीखें होती हैं वो भी अभी कम नहीं हुई थी कि 31 दिसंबर को इस मातम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, जो शहरी विकास मंत्री हैं, नगरीय विकास मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी जिसने पूरे देश में मध्य प्रदेश की इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी के इन मंत्री साहब की जो बोली निकल कर आई है, उसने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई में मोहन यादव सरकार के ये मंत्री इन घटनाओं पर संवेदनशील हैं, या वो सिर्फ इन घटनाओं पर मीडिया के सामने आकर चार आंसू बहा रहे हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं। और इस पूरे मामले ने अब देश में हड़कंप मचा दिया है। पहले पूरी कहानी बताता हूं, 31 दिसंबर की रात हुआ क्या। दरअसल 31 दिसंबर की रात जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उनसे सवाल पूछा गया, एक निजी चैनल है उनके पत्रकार अनुराग के द्वारा, कि जिन लोगों का इलाज में पैसा लगा हुआ है उनके रिफंड की बात की गई थी, दूषित पानी से जो बीमार हुए, लेकिन अब तक उनको रिफंड नहीं मिला है, और इलाके में स्वच्छ पानी की क्या व्यवस्था की गई है। इस पर सीधे तौर पर जवाब देने की बजाय मध्य प्रदेश सरकार के ये दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पत्रकार पर उल्टा बिफर रहे हैं। और बिफरे पत्रकार को कह रहे हैं कि फोकट का सवाल मत पूछो, यानी कि जनता की जो सबसे बड़ी परेशानी तो दूर की बात है, 10 लोगों की मौत हो गई, ये मौत का सवाल माननीय मंत्री महोदय के लिए फोकट का सवाल है। क्यों? क्योंकि हम तो सत्ता में बैठे हैं, हमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिल जाते हैं, हमें तो अपने नाम पर वोट भी नहीं लाना पड़ता है। हम काम करें ना करें, हम देश की सरकार के नाम पर जीत जाएंगे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम गिनाकर फिर मंत्री बन जाएंगे। इसलिए हमें 10 लोगों की मौत फुकट पर लग रही है। लेकिन यही नहीं कहानी खत्म हो गई, आगे तो कैलाश विजयवर्गीय ने और भी हद पार की है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है, तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारा क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। वीडियो में आपने देखा जब पत्रकार अनुराग ने कैलाश विजयवर्गीय से रिफंड की बात की, पीड़ितों के लिए सुविधाओं की बात की, तो कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि फोकट की बात मत करो। और पत्रकार ने कहा कि मैं वहां पर होकर आया हूं,
तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए, अभद्र भाषा, और मैं तो कहूंगा ये क्या भाषा है कि आप घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कोई मंत्री की भाषा होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि की भाषा होनी चाहिए कि गली के सड़क छाप बदमाशों की भाषा है ये। कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं, शपथ लेते हैं संविधान की, यह भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और आपको शर्म भी नहीं आ रही है कि आप किस पार्टी में हैं। वो पार्टी जिसका सबसे बड़ा नेता, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो अपने आप को देश का जनसेवक कहता है। ये है भारत के प्रधानमंत्री जो शीर्ष पद पर जाकर जमीन से जुड़े हुए हैं। आप उस पार्टी में रहकर इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, किस गुमान पर? क्या गुमान है आपको कि आप मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, आप विधायक हैं और आपको सत्ता से कोई अलग नहीं कर सकता? कैलाश विजयवर्गीय इस बात को भूल गए कि उनकी ये जो सत्ता है ये उनकी जागीर नहीं है, बल्कि जनता की सेवा के लिए दी गई एक जिम्मेदारी है। लेकिन यह बात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने कैलाश विजयवर्गीय को याद दिला दी। मैं तो बार बार सराहना करूंगा इस पत्रकार के अनुराग की। कोई और पत्रकार होता तो सत्ता के सामने घुटने टेक देता, लेकिन इस पत्रकार ने कैलाश विजयवर्गीय को उनकी बदतमीजी की वहीं पर याद दिलाई और हेकड़ी निकाल दी। उन्होंने साफ कहा कि आप इस तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको अपने शब्दों का चयन ठीक करना होगा। लेकिन कैलाश मानने को तैयार नहीं थे। भाई, सत्ता का नशा जो होता है ना, वो बहुत छोटा नहीं होता है। सत्ता का नशा अगर आपको डुबाने पर आ जाए तो आप स्वयं को ब्रह्मांड के राजा समझ बैठते हैं। यही लगता है अब कैलाश विजयवर्गीय के साथ हो रहा है। सत्ता का नशा उन पर चढ़ने लगा है। वो कहते हैं मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? सवाल पूछा जाएगा आपसे, आप जवाब देने के लिए जवाबदेही तय करेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, इस बात को मत भूलिए। और तो और, जब कैलाश विजयवर्गीय ये बदतमीजी कर रहे थे तो उस क्षेत्र के पार्षद कैलाश विजयवर्गीय के साथ थे। वो पत्रकार को आकर धमका रहे हैं, कह रहे इस तरह की बात मत करो। और पत्रकार साहब ने पूछा कि क्यों ना करें, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों उनको जवाब देने से रोक रहे हैं? तो कह रहे हैं हमारे लीडर हैं। इस तरह की तानाशाही अब चलेगी क्या मध्य प्रदेश सरकार के भीतर? कैलाश विजयवर्गीय क्या समानांतर सरकार चलाएंगे? एक तरफ मोहन यादव की जनता की लोकप्रियता वाली सरकार और एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय की तानाशाही वाली सरकार। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां पर पूरे देश को लोकतंत्र की एक अनुभूति होती है। और यही मैं बता रहा हूं आपको, यह सरकार की विशेषता है मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव सरकार है, कि एक पत्रकार भी एक मंत्री की हेकड़ी निकाल देता है। एक पत्रकार मंत्री को नसीहत दे देता है, तमीज सिखाता है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह बंगाल में संभव नहीं है, यह तमिलनाडु केरल में नहीं हो सकता। वहां पर अगर कोई पत्रकार इस तरह की बातें करेगा, 4 मामले लगाकर उसे अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं, यह मध्य प्रदेश है, यह मोहन यादव की सरकार है। यहां लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यहां पर कोई भी जनता के सवालों को दबा नहीं सकता, चाहे फिर वो कैलाश विजयवर्गीय जैसा दिग्गज नेता क्यों ना हो। क्योंकि मैं खुद इस बात का गवाह हूं। मैं खुद मोहन यादव सरकार के साथ इस तरह की तमाम घटनाओं को देख चुका हूं। मैं बहुत करीब से देखा हूं, इसलिए मुझे ये तमाम बातें पता है। लेकिन आप इसका नतीजा देखिए, जब कैलाश विजयवर्गीय की इस बदतमीजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। कैलाश विजयवर्गीय जैसा दिग्गज नेता 1 घंटे के भीतर माफी मांगने पर मजबूर हो गया। यह है जनता की ताकत, यह है संचार की ताकत, और यह है आपकी अभद्रता का परिणाम। राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं ये, तूती बोलती है इनकी राजनीति में, लेकिन अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से 7 बार के विधायक हैं, लेकिन एक मंत्री पद पर सीमित हो गए। 3 बार के विधायक हैं माननीय मोहन यादव जी, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। रेस में तो ये भी थे। अगर इतने दिग्गज नेता होते तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में इनका चयन करते ना। नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है। उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल ऐसा दिन आएगा।
लेकिन एक बात, कैलाश विजयवर्गीय हो या उनके वो पार्षद हो जो मीडिया को धमका रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी के कोई दूसरे मंत्री हो या नेता हो, इस बात को उन्हें समझ लेना चाहिए कि देश उनकी चमचागिरी नहीं करता है। देश जो भर भर कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समर्थन देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देता है, तो यह उस विचारधारा को समर्थन देता है जो कहती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपको यह लगने लगा है कि ये जो देश भर से समर्थन मिलता है, यह आपके अपने चेहरे पर मिलता है, आपकी अभद्रता पर मिलता है, आपकी दादागिरी और तानाशाही पर मिलता है, तो आप भूल जाइए कि यह देश आपको बर्दाश्त करेगा। आपको यह गुमान छोड़ देना होगा कि यह जो समर्थन मिलता है, यह उस विचारधारा को मिलता है जो कहता है कि हम राष्ट्र को सर्वोपरि रखेंगे। और जिस दिन आप राष्ट्र सर्वोपरि की विचारधारा से उठकर स्वयं के अहंकार की नगरी में जलेंगे, उस दिन यही जनता आपको आपकी हैसियत भी दिखाएगी। और यही कैलाश विजयवर्गीय के साथ हुआ। मजबूरन 1 घंटे के भीतर उन्होंने खेद जताया, लेकिन खेद से कुछ नहीं होता है। विजयवर्गीय जी को बकायदा पत्रकार अनुराग को बुलाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और जनता के सामने एक सार्वजनिक तौर पर बयान देना चाहिए कि मैंने जो बयान दिया है वो अहंकारवश दिया है। क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट पर कि मैं दुखी था इसलिए मैं मीडिया के सामने मेरे ऐसे शब्द निकल गए। अरे दुखी है तो किसी को गाली बकेंगे क्या? घंटा बोलेंगे क्या? प्रधानमंत्री भी तो दुखी होते हैं, मुख्यमंत्री भी तो दुखी होते हैं। क्या मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के, वो दुखी नहीं है इस घटना से? उन्होंने कितनी गालियां बक दी, उन्होंने कितनी मीडिया से अभद्रता कर ली। इस तरह का बहाना, वो भी अपनी गलती पर, यह नहीं चलेगा। एबीसी हिंदी जवाबदेही मांगता है। हम राष्ट्र की आवाज उठाते हैं, हम हिंदूवाद की आवाज उठाते हैं। और अगर लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जाएगा, उसके साथ अभद्रता की जाएगी, तो इस मुद्दे को हम पूर्ण प्राथमिकता के साथ उठाते रहेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।